बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। छोटी उम्र में लड़कियाँ ख्वाब देखने लगती हैं। ये ख्वाब आमतौर पे शहजादों के बारे में होते हैं। ये ख्वाब आमतौर पे बड़े बड़े महल्लात के बारे में होते हैं। ये ख्वाब आमतौर पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में होते हैं। ख्वाब देखना कुछ बुरा नहीं है, पर अगर इन ख्वाबों की वजह से आपकी ज़िंदगी के साथ मजाक हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी के कीमती खूबसूरत दिन ज़ाया कर बैठें, तो इसका मतलब हुआ वो ख्वाब आपकी आंखों के लिए नहीं थे, किसी और के ख्वाब थे जो अपने उधार लेके अपनी आंखों में सजा लिए और उन्होंने आपके कितने ही माहों साल को खा लिया। याद रखिएगा, ज़िंदगी ड्रामा नहीं है, ज़िंदगी फिल्म भी नहीं है, ज़िंदगी किसी लड़की का लिखा हुआ नॉवल नहीं है कि जिसमें टूटे हुए घर और टूटी चारपाई पे बैठी लड़की के लिए किसी आलीशान मस्जिद पे बैठे हुए लड़के का रिश्ता आता है और वो उसको आके ब्याह के ले जाता है। जो मैंने ज़िंदगी में देखा है कि रिश्ते आमतौर पे 3 जगह से आते हैं। लड़की की माँ को उसके हल्का बाप में से, लड़की के बाप को उसके हल्का बाप में से, या उसके इज्जा वकार में से जो उसके दूर पार के रिश्तेदार होते हैं, बरादरी में से, और बरादरी में से भी वो बरादरी जिनके साथ लड़की की माँ के ताल्लुकात अच्छे हों या लड़की के बाप के ताल्लुकात अच्छे हों। ये बरादरी वो होगी जिनकी खुशियों पे, गमों पे आप जाते रहे हों और आपने उनकी हर खुशी गमी पे उनको सलामियाँ भी दी हो, न्योंदरा भी दिया हो और खूब बन ठन के गए हों और ऐसे मौक़ों पे अपने बच्चों को भी साथ लेके गए हो। तो वहाँ कोई ना कोई देख लेता है, और ये वो लोग होते हैं जैसे हम कहते हैं एट पार होना, आपके बराबर के लोग होते हैं। सो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको आउट ऑफ द वे जाके अपनी बसात और अपनी चादर से बढ़ के लेन देन नहीं करना पड़ता। यहाँ बाद में दिक्कत होती है, 100 तरह की दिक्कतें होती हैं, छोटे छोटे दिल वाली, छोटे छोटे ज़र्फ वाली, और ख़ानदान की पुरानी ताने और तशरीह और माँ ने और बाप ने और दादी ने और नानी ने वगैरह वगैरह, पर इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, उस गेम का ये हिस्सा है। ये वो है जो मामूल के मुताबिक चलती है। जिन ख़वातीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं अपने ख़ानदान में, उनको रिश्ते नहीं आते उनकी बेटियों को। जिन ख़वातीन को ज़ुबान लंबी है या वो लोगों की खुशी को एंजॉय नहीं करती, वहाँ जाके कुछ पार्टिसिपेट नहीं करती, सुम्मुम बुकमुन उमजन होके एक नुक्कर में बैठी रहती हैं और किसी नई अजीज़ा से ताल्लुक़ बनाती, उनकी शादी, उनकी बच्चियों को रिश्ते नहीं मिलते। इसी तौर पे याद रखिएगा, जो रिश्तों का तीसरा हिस्सा होता है, तीसरा वेन्यू या ओपनिंग, वो आपके अपने मोहल्ले में होती है जहाँ आप रहते हैं। इफ़ यू आर टू गुड, आप किसी दरस कुरान में जाती हैं, किसी दरस हदीस में जाती हैं, किसी के ख़त्म में, दुआ में, आसपास अपने 30-40 घर इधर, 30-40 घर इधर, और वहाँ आपकी अच्छा खाना पकाया आपने भेज दिया, उनकी तरफ से कुछ आ गया, तो एक सोशल नेटवर्किंग होती है जिसमें रिश्ते आ जाते हैं। ये सारे कंफर्टेबल कूल हैं, इसमें आपकी जो जूतियाँ नहीं चिरखानी पड़ती। अच्छा, अब इससे हट के 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से रिश्ते आते हैं। एक लड़की अगर बहुत खूबसूरत है और अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उसके किसी टीचर का रिश्ता आ सकता है, उसके किसी क्लास फेलो का रिश्ता आ सकता है, या आपके माली स्टेटस के मुताबिक किसी वैसे आदमी का रिश्ता आ सकता है जिसने उसको आते जाते देखा हो। अब इन 3 तरह के रिश्तों पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए अगर वो आपके घर आ जाते हैं, क्योंकि घर नहीं आते और बाहर से मामला चलता रहता है तो आपकी बेटी का नुकसान हो जाएगा, आपका कुछ आपको पता नहीं चलेगा। सो जब घर आ जाए किसी उस्ताद का रिश्ता, उसको कभी इनकार मत कीजिए, वो कर लीजिए। किसी तालिब इल्म का रिश्ता आए तो 100 दफ़ा रोकिए, 100 दफ़ा सोचिए, इसलिए कि जिस लेवल का इन दोनों की उम्रें हैं, इनकी पसंद और नापसंद, इनके दोस्तों का हल्का, तो ये आमतौर पर निभ नहीं पाता। एक दूसरे की खामियां, गलतियां, कोताहियां, दोस्तियां सब लड़कियों को इल्म होता है। अच्छा, अब जो शहजादा है वो क्यों आएगा? कोई ड्रामा में तो आ जाता है क्योंकि राइटर ने लिखा हुआ है, या हीरोइन को कोई राह चलते पसंद आ गया, वो भी बड़े बड़े मॉल में जाती है, शॉपिंग करती है, तो वहाँ बात छिछोरे
इसी काम के लिए आए हुए होते हैं, पर आपकी बच्चियां तो हजारों रुपए की शॉपिंग नहीं करने जाती। वो जाती भी है तो किसी अम्मा के साथ किसी छोटी सी दुकान पे जरूरत की चीजें ली, तो वहां से आते जाते रिश्ते नहीं आते, आपको तकलीफ मिलती है, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने जुमला कस दिया, तो वहां से भी कोई शहजादा आने का इम्कान नहीं होता। इसलिए जिस लेवल पे आप हो, सोसाइटी के बिलो मीडियोकर घर में से हैं, मीडियोकर में से हैं, तो आपका रिश्ता वहीं कहीं से आएगा, उसे ऊपर वाले से नहीं आएगा। ऊपर वाले से आने की एक खास वजह हो सकती है, आपकी बेटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई में अच्छी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरफुल हो। कैरेक्टरलेस के लिए रिश्ता नहीं आता। जॉब में वो बहुत अच्छी चली गई और उसने अपने आप को संभाल लिया, तो इवन उसके बॉस का रिश्ता आ सकता है, किसी कुली का रिश्ता आ सकता है, किसी बराबर के मैनेजर का रिश्ता आ सकता है। ये रिश्ते भी काबिल कबूल, ये भी थोड़े थोड़े शहजादे हो सकते हैं, बहुत बड़े नहीं। आपके पास गाड़ी नहीं, उनके पास हो सकती है, पर ये शक्ल को नहीं आया, ये हुनर को आया, ये जॉब को आया। तो बच्चियां जब घर में बैठी खाली ख्वाब देखती रहती हैं, मोटी होती रहती हैं और काम भी कोई नहीं कर रही होती, और हाय आए गए रिश्ते को रिजेक्ट करती हैं वो और उनकी माएँ। तो चूंकि ये हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, हमारी टीम ने भी ऑब्जर्व किया, तो फिर उनकी उम्र से 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं, मनफी हो जाते हैं, मिनहा हो जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि 30 प्लस हो गए तो चेहरा ढलकने लगता है। वो जो अंदर की टूटी हुई किरचियां हैं वो आपकी आंखों के नीचे हल्के बनने लगते हैं, आपके हाथों का गोश्त लटकने लगता है। चूंकि घर में माली तौर पे इतनी नहीं होती फराखी कि बहुत अच्छा फूड हो, बहुत अच्छी बैलेंस खुराक हो, तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे फिर स्ट्रेस बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। तो अच्छे लोगों, आप जिस लेवल पे हो, इनफैक्ट उससे बहुत बड़ा ख्वाब देखना आपका हक रोका नहीं जा सकता। मतलब ख्वाब तो बंदा देख लेता है, पर अक्लमंदी ये होती है, दानिशमंदी ये होती है कि भी प्रैक्टिकल और अपने लेवल पे चीज़ों को देखा जाए, अपने उम्र के लिहाज से देखा जाए, तो फिर जल्दी जब आप अपनी बच्चियों की शादियां 20-21 बरस की उम्र में करने का सोचते हैं, तो ये बेस्ट उम्र होती है जब अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप लेट होते जाते हो तो वैसे वैसे फिर मसाइल पैदा होते जाते हैं, और बाद में तो इतनी मायूसी और डिप्रेशन होती है कि बच्चियां रिश्ते का नाम सुन के भी डरने लग जाती हैं। तो ख्वाब ज़रूर देखिए, पर शहजादों के नहीं, अच्छे कैरेक्टरफुल लड़कों के, आपकी अपनी बरादरी में से, आपके अपने जानने वालों में से, आपकी अपनी क्लास में से, आउट ऑफ द क्लास जो रिश्ते हैं वो ख़ास और ख़ास हालात में और कम लोगों को दस्तयाब होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर हूं एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद। ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट, अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए, और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा, और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं।